नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आप सर, आदरणीय सर, आप कृपया 16-17 वाला श्लोक पढ़ेंगे और बाकी सब लोग सर के पीछे पीछे बोलिए संथा देके। जी। कुपित्वात के कर्म पीतौषधस्य वेगानां निग्रहन् मारुतादयः। पढ़िए जी। बोलिए वीना मैम। पीतौषधस्य वेगानां निग्रहान् मारुतादयः। कुपिता हृदयं गत्वा घोरं कुर्वन्ति हृदग्रहम्। कुपिता हृदयं गत्वा घोरं कुर्वन्ति हृद्ग्रहम्। हित्मा पार्श्वरुजाकाश दैन्यलालाक्षि विभ्रमेः। हिद्मा हिद्मा पार्श्वरुजाकाश पार्श्वरुजाकाश दैन्यलालाक्षि विभ्रमे। जिह्वां खादति निःसंज्ञो दन्तान् कट्कटाययन्। जिह्वां खादति निःसंज्ञो दन्तान् कट्कटायन्। न गच्छेद् विभ्रमं तत्र वामयेदान् सुतंभिसक। न गच्छेत् विभ्रमं तत्र वामयेदासुतं भिषक्। मधुरैः पित्तमूर्छार्ते कटुभिः कफमूर्छितम्। मधुरैः पित्तमूर्छार्ते कटुभिः कफमूर्छितम्। पाचनैस्ततः शास्य दोषशेषं विपाचयेत्। पाचनैः ततस्यास्य दोषशेषं विपाचयेत्। कायाग्नि च बलं चास्यं क्रमेणाभिप्रवर्धयेत्। कायाग्निं च बलं चास्य क्रमेणाभिप्रवर्धयेत्। पीवी औषध के वेगों को रोकने से कुपित हुई वातादि दोष हृदय में जाकर भयानक हृदयग्रह उत्पन्न करते हैं। इसमें कहते हैं कि हिक्का होता है, पार्श्व, रुक, कास, दीनता, लालसाव, आंखों का पलटना, अचेत होकर जीवा को काटना, दांतों को बजाना, ये सब होते हैं। इसमें रोगी मर जाएगा ऐसा संदेह ना करें। इसको वैद्य तुरंत वमन दें। इसके लिए पित्तजन्य मूर्छा में मधुर द्रव्यों से तथा कफजन्य मूर्छा में कटु द्रव्यों से वमन दें। शेष दोषों को पाचक औषधियों से पकाएं। रोगी की जठराग्नि और बल को क्रमशः बढ़ाएं। जी वैद्य जी। थैंक यू। प्रणाम सर, थैंक यू। इसमें इन्होंने बताया है कि जब हम वमन का दवाइयां दे रहे हैं और वमन का दवाई देने के बाद वेग आ रहा है लेकिन उसको रोक दिया, तो वेगों को रोकने से कितना भयंकर वात का प्रकोप होता है। उदान वायु, प्राण वायु, व्यान वायु, सब वायु सब प्रकोपित होता है। तो वह हृदय में जाकर भयंकर हृदय करता है। मतलब ऐसा लगता है कि हार्ट जो है वो अटक गया है। ऐसा ग्रह जैसे सिम्टम होते हैं, स्तंभ जैसा। ठीक है, कितना डेंजरस कंडीशन होता है। कभी भी वमन का द्रव्य देने के बाद, जैसे मदन फल का फांड दे दिया आपने या यष्टि मधु का फांड दे दिया, और आपका पेशेंट का वमन हो रहा है और उसको रोक दिया उसने, जैसे आजकल एंटी एमेटिक ड्रग्स दिया जाता है, तो इतने डेंजरस कंडीशन आते हैं।
तो हिचकी आने लगती है, पार्श्वरुक होगा, कास होगा, दीनता होगा, लालास्त्राव होगा, आंखों का पलटना भी हो सकता है, इतना डेंजरस। वो अचेत भी हो सकता है, अनकॉन्शियस हो सकता है, जीवा को काटेगा, ऐसा इतना डेंजरस कंडीशन हो सकता है। और दांतों को बजाना, किटकिटाना दांत, ऐसा हो सकता है। तो इसमें ऐसे सिम्टम्स आके ये मत सोचिए कि पेशेंट को इतने सारे झटके और ये सब आ रहे हैं तो वो मर जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए तुरंत वमन कराना है, मतलब उसको फिर से वामक द्रव्य देकर और उल्टी कराना है, या उंगली मुंह में डाल के और उल्टी कराना है, तो वो ठीक हो जाएगा। और इसी तरह से पित्तजन्य मूर्छा में मधुर द्रव्यों से, या पद्मकादि गण जो बताया वो द्रव्यों से, या कफजन्य मूर्छा में कटु द्रव्यों से वमन देना है। अब देखिए पित्तजन्य है तो उसको पसीना आ रहा है बहुत ज्यादा, शरीर का टेम्परेचर थोड़ा गर्म हो गया है, और पित्तजन्य मूर्छा है। कफजन्य मूर्छा है, उसमें बलगम वगैरह बहुत है, कफ बहुत, कफ के सिम्टम्स आ रहे हैं, शरीर ठंडा पड़ रहा है, तो उसमें कटु द्रव्य पिला के और उसको वमन कराना है ना। ये एकदम इमरजेंसी कंडीशन है। ऐसे शेष दोषों के पाचक औषधियों से पकाना है। अगर दोष नहीं निकल पा रहे हैं तो दीपन पाचन, पाचक द्रव्यों से पकाना है, पचा देना है। और रोगी की फिर जाठराग्नि और बल को क्रमशः बढ़ाना है। इसके लिए हमें क्या करना है, संसर्जन क्रम जैसे प्रक्रिया करके उसकी अग्नि को बढ़ाना है, लंघन कराना है, और बल को भी बढ़ाना है। तो बल बढ़ाने के लिए हम लोग मंड पे या विलेपी दे रहे हैं ना, तो अग्नि के हिसाब से उसको देना है कि वो बल बढ़े उसका, है ना। ये इतना डेंजरस कंडीशन होता है। चलिए इसका हम टीका पढ़ेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, 1 मिनट रुक जाइए। ब्राह्म मुहूर्त में अष्टांग हृदयम से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये अरुंधत जी की टीका है, कौन पढ़ना चाहेगा? वीना मैम आप पढ़ेंगी, मैं अर्थ बताऊंगा। पढ़ती हूँ सर। जी। पित्तौषधस्य वेगाना निग्रहाद् वातादय कुपिता हृदय गत्वा घोर रुद्गः कुर्वन्ति हि मादी युक्त। मादियुक्त स च रुद् रुद् रुद्गहादिगान् रुद्गहादिमान् जिह्वा खादति सन् तथा दन्तान् कट्कटायते तत्र तस्मिन्नावस्थाविशेषे विषग्वेषत रोगिणी सशय हित्वा वामयेत् मधुरैः पित्तमूर्छित वामयेत् कफमूर्छित कटुभिः वामयेत् वामयित्वा च अस्य दोषशेष पाचनीयैः द्रव्यैः विपाचयेत् कायाग्निबलं च क्रमेण अस्य अभिप्रवर्तयेत्। हाँ, बहुत बढ़िया बताया आपने, बहुत अच्छा संस्कृत का उच्चारण किया। इसमें ऐसा बता रहे हैं कि, और ये कौन बता रहे हैं? अरुणदत्त जी ने टीका लिखी है। इन्होंने और अच्छे से इलैबोरेट करके बोला है कि पित्त औषध से वेगा नाम, मतलब जो हमने मेडिसिन दिया है, वमन करने का मेडिसिन दिया है, उसके वेगा नाम, षष्ठी बहुवचन, ऐसे वेगों का निग्रहात, अगर हमने उसको रोक दिया तो क्या होगा? वमन के द्रव्य को पी लिया है, वो निकलना चाह रहा है लेकिन आपने रोक दिया, तो क्या होगा? वात आदय, वात पित्त कफ तीनों कुपित हो जाएंगे। हृदयम गत्वा, अब ये वायु कौन सा है? तो व्यान वायु भी है, प्राण वायु भी है, उदान वायु भी है। ये हृदय में जाके घोर हृदग्रह कुर्वंती, जिस तरह से एंजाइना पेक्टोरिस में कैसा पेन होता है, वैसा हृदग्रह करके बहुत ज्यादा जकड़ के और बहुत ज्यादा पेन करेगा। इदमादि युक्त च, हिचकी आने लगेगा, हिकअप्स आने लगेगा, पार्श्व में पीड़ा होने लगेगा, मूर्छा होने लगेगा, ऐसे युक्त रहेगा। सच हृदग्रहादिमान जिह्वा खादती निसंज्ञ सन, मतलब हृदय भी हो जाएगा, जिह्वा को वो काटने लगेगा, दांत को कटकटाएगा, और निसंज्ञ हो जाएगा, मतलब अनकॉन्शियस हो जाएगा। तथा दंतान कटकटायते, दंतान में कौन सी विभक्ति है? तो द्वितीय बहुवचन, सारे दांत है उनको, उनमें कटकट कटकट आवाज आने लगता है। तत्र तस्मिन अवस्था विशेषे, तब उस अवस्था में विशेष रूप से भिषगाश्वेवत रोगिणी संशय हित्वा, मतलब रोगी भिषक को आश्वासन देना है, भिषक आश्वेवत मतलब आश्वासन देना है, और रोगी का संशय हित्वा, उसका जो संशय है रोगी या उसके रिलेटिव का, हमें संशय हटाकर उसको वामयत, उसको उल्टी कराना है, और ये बोलना है कि ऐसे डेथ नहीं होने वाला है, हम उसको ठीक कर देंगे, तो उसको उल्टी कराना है। मधुरई पित्त मूर्छार्थम वामयत, मतलब जो आर्त है, रोगी है, उसको मधुर द्रव्य देके पित्त वाला जो मूर्छा है, जिसमें पित्त के सिम्टम दिख रहे हैं, उसको मधुर द्रव्य से उल्टी कराना है।
कफ मूर्छित कटुभी वामयेत, जो कफ जन्य मूर्छा है, मतलब वहां पे कफ का इन्वॉल्वमेंट है, ज्यादा कफ का अनुबंध है, ऐसे कंडीशन में कटु द्रव्यों से। अब कटु द्रव्यों में सरसों का बीज भी होता है, ये हमारा और भी वचा है, और बहुत ज्यादा जो कटु रसात्मक द्रव्य है उसको दे के और उल्टी कराना है। मदन फल तो देंगे ही, लेकिन उसमें थोड़ा ये सारे द्रव्य भी डालेंगे। और पित्त वाला जो है मूर्छा, उसमें मधुर द्रव्य, तो हम लोग क्या गन्ने का रस दे सकते हैं, दूध दे सकते हैं, फ्रूट जूस दे सकते हैं, मतलब मधुर द्रव्यों के साथ उसको पित्त वाले में देना है, कफ वाले में कटु रस से। वामयित्वाचात से दोष शेष, उल्टी कराने के बाद दोष जो शेष रह गए हैं पेट में, उसको पाचनीय द्रव्य विपाचित, पाचनीय द्रव्यों से पाचन करना है। जैसे कि हम लोग त्रिकट्टु देते हैं, पंचकुल देते हैं, लवण भास्कर चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, अजमुदादि चूर्ण, दाढ़ीमाष्टक चूर्ण, या फिर आरोग्यवर्धिनी वटी, ऐसे या सुच शेखर रस, ऐसे पाचन द्रव्य बहुत सारे, शंखवटी है, लशुनादि वटी है। जैसा अवस्था मिलता है वैसे हम लोग पाचन द्रव्यों से पचा देते हैं जो शेष दोष पेट में रह गए हैं। कायाग्नि बलचा क्रमेण अभिप्रवर्धेत, काय की अग्नि जो है जाठराग्नि, उसको हम लोग काय की अग्नि और बल को क्रम से प्रवर्धित बढ़ाना है, ऐसा इन्होंने बताया है। अरुंधत जी ने उसी को और अच्छे से बताया। अब हेमाद्री जी की जो टीका है आयुर्वेद रसायन, इसका नाम है आयुर्वेद रसायन। जो लोग ये पढ़ते हैं आयुर्वेद रसायन, उनको रसायन के सारे गुण प्राप्त होते हैं। चलिए, इसका टीका कौन पढ़ना चाहेगा? प्लीज टीका पढ़ दीजिए। पढ़िए वीना मैम, आप ही पढ़िए। हृद्ग्रहमाह पित्ताौषधस्येति, पित्ताौषध पित्ताौषधस्येति, अधिविभ्रम उद्धृत अक्षत्वं, कटकटायन कटकटादिति कारयन्, लोहितादिगाञ्जभ्य क्यश्य इति कश्यन्तनीच, संग्रहेतु कल्पाध्याय 3, तस्मै भिषक शीघ्रम अमुह्य शीघ्रम मुह्य अभ्यंग पूर्व धान्य स्वेदन परिस्वेद तीक्ष्णम अवपीड दद्यात्, तथा दोषोच्छाय च बस्तीन विरेचयेत् इति, विरेचित ने वितरेत इति। वितरेत इति। हाँ, आप अर्थ बताएंगी कि मैं बताऊं? हाँ, कल तो है। बताइए। अच्छा ठीक है। इसमें देखिए, कभी भी अरुणदत्त जी तो एकदम अच्छे से मतलब अच्छे से इलेबोरेट करते हैं, लेकिन जो हिमाद्री हैं, ये जब भी शुरुआत करते हैं ना आयुर्वेद रसायन, तो ये जो पहला जो हम गद्य ले रहे हैं, श्लोकों का स्टार्टिंग ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे पहला स्टार्टिंग क्या है, यहाँ देखिए, ये जो शुरू हो रहा है ये पूरा, तो 16 नंबर का पहला शब्द क्या है, पित्त औषधस्य, ठीक है। और इसी को देखिए टीका में शुरू में ऐसे बोल रहे हैं, उसका संदर्भ देके बोल रहे हैं कि पित्त औषधस्येति, मतलब जो वाग्भट जी हैं, पित्त औषध्यस्येति से क्या बताने वाले हैं, तो उसका ये शॉर्ट में समरी देते हैं कि हृदग्रह आह, मतलब हृदग्रह जब होता है, जैसे एंजाइना पेक्टोरिस हो रहा है, वैसे सिम्टम के बारे में बताया गया है। अक्षी विभ्रम मतलब क्या होता है, आंखों में विभ्रम हो रहा है, आंखें ऊपर नीचे आंखें उलट रही हैं, ऐसे होता है। आप लोगों ने फिट्स के पेशेंट देखे होंगे, जब अपस्मार का वेग आता है तो कैसे आंखें ऊपर ऐसे खींचता है बहुत ज्यादा, तो उसी को बोल रहे हैं उद्धृत अक्षत्वम, मतलब आंखें ऊपर की तरफ जा रहे हैं, उद्धृत। फिर कटकटायन, मतलब दांत दांत जो है वो कट कट ऐसे करते हैं, दांत अपने में फास्ट फास्ट होता है, कट 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 कट। और फिर लोहितादिजाद्यवय क्वश इति, ये व्याकरण का शब्द है, मतलब थोड़ा लोहितादि मतलब वहां पे रेडनेस भी आ जाता है, और बाकी ये व्याकरण का है, वो छोड़ देते हैं। संग्रह हेतु, अष्टांग संग्रह में क्या बताया, कल्प अध्याय 3 में बताया, तस्मै भिषक शीघ्रम मोह्य न अभ्यंग पूर्वम धान्य स्वेदेन परिस्वेद्य तीक्ष्णम अवपीड दद्यात्, मतलब ऐसे कंडीशन में अष्टांग संग्रह में क्या बताया है कि अगर उसको हृदग्रह हो रहा है, आंखें ऊपर की तरफ जा रही हैं, हिचकी आ रहा है, और पेशेंट अनकॉन्शियस जैसा हो रहा है, हुआ नहीं है लेकिन हो रहा है, तो उसमें तुरंत ही अभ्यंग पूर्वम, पूरा बॉडी में अभ्यंग कर देना है, मसाज कर देना है। धान्य स्वेदेन परिस्वेद्य, मतलब धान्य डाल के, और जैसे नाड़ी स्वेद देते हैं उस तरह से स्वेदन देना है,
तीक्ष्णम अवपीड़ दद्यात्, मतलब अवपीड़न से दे सकते हैं इसमें, है ना। अवपीड़न से मतलब कोई वनस्पति लाना है और उसका रस निकाल के जो तीक्ष्ण संध्या स्थापन होता है, जैसे वचा है और हींग है, और ऐसे मतलब जो संज्ञा स्थापन के द्रव्य हैं, वो स्ट्रांग जो रहता है उसका नाक में डाल दीजिए ड्रॉप, तो वो तुरंत ही कॉन्शियस हो जाएगा। यहाँ पे अवपीड़ घृत नहीं बोला है, स्नेह नहीं, इंटरनली नहीं बोला है, यहाँ पे नस से बोला है ना। वो डालते ही पेशेंट कॉन्शियस हो जाएगा। हाँ, दोषोश्राय, अगर दोष बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, उषित है, निकलना चाह रहे हैं, तो जब बस्तिन वितरित, उसमें बस्ती भी दे सकते हैं, मतलब वायु को हमें कंट्रोल करना है, तो हम ऊपर तो उन्होंने बोल दिया कि वमन दे दीजिए, लेकिन संग्रह में ऐसा बोला है वृद्ध वाग्भट जी ने कि हमें जरूरत पड़े तो हम निरू बस्ती दे दें। निरू बस्ती देंगे ना, तो जो एंजाइना पेक्टोरिस का पेन हो रहा है उसमें तुरंत ही बस्ती से फायदा होता है। एक हमारे यहाँ सेशन में आरती शर्मा मैडम जी आती है, तो उनके पेशेंट को बहुत ज्यादा हार्ट में ऐसा पेन हो गया था, इमरजेंसी की कंडीशन थी, तो उन्होंने वो पेशेंट को महानारायण तेल पिला दिया 1 चम्मच, पेशेंट को तुरंत आराम हुआ, और फिर बाद में उन्होंने बस्ती दे दिया, तो वो पेन पूरा सबसाइड ही हो गया। मतलब वो एंजाइना पेक्टोरिस के इतना सीवियर पेन हो रहा था, वैसे ही सिम्टम्स थे। तो इमरजेंसी मैनेजमेंट इस तरह से बताया गया है हमारे ग्रंथों में। जी, आगे का श्लोक पढ़ा है, अति वमित में उपाय। अगर आपने बहुत ज्यादा मतलब पेशेंट को बहुत ज्यादा उल्टी हो गया, तो इमरजेंसी होती है, तो क्या करें। ये और अध्याय का नाम है वमन विरेचन व्यापक सिद्धि, कॉम्प्लिकेशंस में क्या करना चाहिए। 20 नंबर का श्लोक पढ़िए प्लीज। कौन पढ़ेगा, सबसे मैं पढ़ देती इंटेलिजेंट। हूँ जी। हाँ जी मैम, आप इंटेलिजेंट है, पढ़िए। नहीं, आपने आपको पूरा बोलने नहीं दिया, मैंने उसके पहले बोल दिया इसीलिए पढ़ दे रही हूँ। पवनेनाति पवनेनातीव मतो हृदयं यस्य पीड्यते तस्मै स्निग्ध आम्ल लवणान् दद्यात् कफे अन्यथा। हाँ मीनिंग भी पढ़ूं? हाँ, आप ही पढ़िए और अर्थ अति समझाइए, वमन आपको क्या समझ आ रहा है मुझे भी बताइए। अति मैं मीनिंग पढ़ दे रही हूँ, और शब्दों का अर्थ एक एक करके फिर वो आप बताइए संधि विच्छेद करके। अति वमन होने से वायु के कारण जिसका हृदय दुखी होता हो, उसको स्निग्ध अम्ल और लवण औषधि देवें। पित्त कफ में मधुर शीत आदि औषधि देवें। जी, इसका मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था, तो एक एमडी सीनियर थे, पंचकर्मा में एमडी कर रहे थे, वो अभी नए थे, मतलब वो सीख रहे थे, तो उन्होंने वमन द्रव्य 15 लीटर पिला दिया, यष्टि मधु का फांट, और पेशेंट को जबरदस्ती मोटिवेट कर करके पिलाते गए। उनको कुछ ज्यादा ही वमन हो गया, उनको चक्कर आने लगा बहुत ज्यादा, हार्ट में पेन होने लगा, जैसे डिहाइड्रेट जैसे होने लगे। ये कब की बात है, 2001 साल की बात है। तो इतना वो डेंजरस कंडीशन था। तो फिर वो क्या करे क्या नहीं करे, फिर पेशेंट को आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। ऐसे कंडीशन जब आता है, तो इसके लिए ये इन्होंने बोल दिया कि अगर या फिर वो दवाई नहीं भी पिलाएं और उल्टी ज्यादा आ गया, अति वमन हो रहा है, तो क्या होता है कि सबसे पहले रस्व स्त्रोतस की दृष्टि होगी। अगर अति वमन हो गया, तो रस्व स्त्रोतस का मूल स्थान क्या है, हृदय है। तो अगर बहुत ज्यादा रस क्षय के सिम्टम दिख रहे हैं यहाँ पे ज्यादा वमन होने से, तो वहां से क्या होता है, हृदय दुखी होता है, मतलब वहां पे पीड़ा होती है बहुत ज्यादा, क्योंकि रस धातु बहुत ज्यादा निकल गया है, डिहाइड्रेट हो गया पेशेंट। कभी कभी ऐसे डिहाइड्रेशन हो जाता है कि आंखें जो रहती है वो अंदर घुस जाती है, और पूरा बॉडी जो है वो सूखने लगता है, चक्कर आने लगता है। ऐसे में क्या करना है, स्निग्ध अम्ल और लवण औषधियां देना है। स्निग्ध जो रहेगा, जैसे कि हमने मंडपे या विलेपी या वागु ऐसे कुछ बनाया, युष बनाया, उसमें थोड़ा सा घी डाल दिया, थोड़ा सा खट्टा कुछ बिजौरा नींबू, या फिर लवण डाल दिया, लवण भास्कर चूर्ण डाल दिया, या फिर सिंधा नमक डाल दिया, जो काला नमक है वो डाल दिया। उससे थोड़ा पेशेंट, और यहाँ पे क्या है कि डिहाइड्रेट हो गया है, हमें उसको थोड़ा तर्पण करना है, इसलिए हम उसमें थोड़ा इक्षु रस भी मिला सकते हैं, फ्रूट जूसेस भी दे सकते हैं। ऐसे द्रव्य देके उसको थोड़ा हमें बचाना है, डिहाइड्रेशन से बचाना है। पित्त और कफ बहुत ज्यादा अगर निकल गया है, तो हमें मधुर और शीत द्रव्य देके, अगर पित्त बहुत ज्यादा उल्टी हो रहा है, पित्त का अति मात्रा में उल्टी होने के बाद पेशेंट को बहुत कैसे वीकनेस आता है, गले में जलता है, चक्कर आता है, या कफ बहुत ज्यादा निकल गया, तो भी उसको बहुत ज्यादा कैसे तो अजीब लगता है बहुत ज्यादा, और अति वमन हो गया है, ऐसे कंडीशन में मधुर और शीत औषधियां,
तो अभी मधुर और शीत में हम लोग गन्ने का रस वगैरह देंगे, उसका पित्त जो है वो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा और उसको अच्छा लगेगा। ऐसे कंडीशन में ये बताया। पर वैजी जब जैसे वो बोल रहे हैं अति वमन, तो ये जो अति वमन है इंड्यूस कर करके कि जैसे कहते हैं अब करते इंडूस जाइए, करके भी या किया है और मतलब उंगली डाल डाल के वापस कुछ ही ज्यादा पिला दिया। एक तो ज्यादा पिला दिया और एक जी जी, दूसरा उंगली उंगली डाल 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 के। के उसने किया भी। बहुत ज्यादा जोर जोर से उसने वेगों को, वेगान न धारित न उदीरित, वेगों को धारण भी नहीं करना है और उदीरन भी नहीं करना है, लेकिन पेशेंट ने उंगली डाल डाल के बहुत ज्यादा किया कि और अच्छा निकले और अच्छा निकले, तो उदीरन करने की वजह से ये कंडीशन हो जाती है। दोनों कंडीशन रहती है। और, और ऐसा और आपने भी देखा वैजी होगा आपके इसमें प्रैक्टिस में कि लोग उंगली डाल डाल के बहुत ज्यादा उल्टी करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे जैसे कभी किसी को नहीं आता। जी यहाँ पे पहले तो वात प्रकोप ज्यादा हो गया होगा ना, जी वायु से दुख रहा है तो जी वहां पे स्निग्ध मधुरा ये जो सब है वो वात शमन करने वाले है ना, जी लवण और अम्ल। जी स्निग्ध यानी मधुर ही हो गए ना। जी। और यहाँ पे कफ और मतलब ये पित्त तो का, मुझे लग रहा है कि अभी कफ क्या है ना। पित्त का प्रकोप हो अति वमन गया होने तो के बाद वायु हो गया, जी हाँ, और पार्श्व कफ में दर्द पित्त का हो गया, प्रकोप हो गया इंटरकॉस्टल तो मसल्स में। जी। रुक्ष और मधुर देना है। हाँ और देखिए क्या है ना, बॉडी खुद बैलेंस करना चाहती है। अगर अति वमन हो गया, पित्त हाँ, बहुत ज्यादा निकल गया और आपने गन्ने का रस दिया ना, तो वो ये नहीं करेगा कि वो गन्ने का रस भी निकल जाएगा। उसको बॉडी खुद बैलेंस करेगा कि उसको नहीं निकालना है, जितना चाहिए वो अपने आप गन्ने का रस एब्जॉर्ब हो जाएगा। शीत मतलब थोड़ा सा उसको रूम टेम्परेचर पे देना है, गर्म नहीं देना है। एक एग्जाम्पल हुआ, गन्ने का रस दीजिए या शरबत दीजिए, रूह अफ़ज़ा दीजिए, ऐसे देंगे ना तो बॉडी रिलैक्स हो जाता है थोड़ा, जो डिहाइड्रेट हो रहा था। स्निग्ध यानी वहां पे स्निग्ध क्या देने का, स्निग्ध मंडपे मतलब, या विलेपी। हाँ उसमें थोड़ा सा घी डाल के दे सकते हैं, हाँ मतलब हाँ, बैलेंस कर देगा बॉडी खुद ही वो। आप मदन फल वगैरह दे रहे हैं ना, जब तक हम पिलाते हैं तब तक उल्टी आती है, उसके बाद वो अपने आप खुद बॉडी बैलेंस स्टेट में आ जाता है। पर वैसे कभी कभी क्या होता है कि वेग रुकते नहीं है वमन के, और साथ में फिर मोशन भी चालू हो जाते हैं पेशेंट को, अगर ज्यादा औषधि मात्रा, गलत मात्रा अगर पिला दी जाती है, हाँ जब दे देते हैं तो कुछ ना तो कुछ तो हमें विरेचन, रोकने के लिए साथ देना ही साथ पड़ता विरेचन भी चालू हो जाता है। है। हाँ तो अभी क्या है, अगर हमने एक तो ज्यादा मात्रा नहीं देना है, अगर ज्यादा मात्रा दिया तो ये सब तो होगा ही ना, अति योग तो होगा ही। जी जी। जी। यहाँ पे तो अभी अति जो वमन बस बताया, विरेचन के लिए नहीं बताया, आगे बताएंगे वो। यहाँ अति वमन जी में जी, ये सारे चीजें देनी है। पिछले में बताया था विभ्रंश वाला, उल्टी का दस्त हो जाए, दस्त के साथ उल्टी हो जाए, उसका बताया था पिछली बार, जो पिछले श्लोक में है हाँ उसमें विभ्रंश के लिए बताया था। विभ्रंश उपद्रव है, वो विभ्रंश उपद्रव होता है कि उल्टी के अपन कर रहे हैं और विरेचन हो जाए, जी वो विभ्रंश बताया था उसमें पिछली बार में। जी। चलिए इसका सर टीका दोनों पर चीजें एक साथ भी हो जाती है, जैसे वमन हो गया और साथ साथ फिर विरेचन शुरू हो गया, और फिर पेशेंट डिहाइड्रेट होने लग जाता है। जी। तो उस कौन सा श्लोक है सर? उसके पहले वाला पढ़ना है क्या? उसके पहले बताए परिस्राव, विभ्रंश, ये सब में क्या क्या करना है, रुकिए हम देखते हैं वो। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। हाँ तो उसमें ये बताया था कि अभी रुकिए आ रहे हैं। इन्होंने जैसे ये कंडीशन बताया है, बहुत दोष वाले हैं, रुक्ष हैं, मंदाग्नि पुरुष में थोड़ी औषध, उदावरत वाले रोगी में दोषों को क्लेशित कर मार्गों को रोककर उन दोषों से नाभि पर अतिशय आत्मान कर देते हैं। सर ये वाला श्लोक बोल रहे हैं आप? इसके पहले विभ्रंश का बताया था ना सर जी, अति अस्निग्ध अशून्य देहस्य प्राणम रूक्षम औषधम दोष श्लोक कौन सा है? असक्तम जनियत गदान विभ्रंशम स्वयतु हिग्मा तमसु दर्शनम त्रिशम पिंडका उद्दिष्टम कंडु मूर्वो साधम विवरणताम स्निग्ध सुन्नसम व अत्यल्पम दीप्ते अग्नि अतुजीर्ण औषधम। ये उसको कम मात्रा में अपन औषधि तो जीर्ण हो जाएगी वो। शीतई व स्तब्ध आमे समुत्क्लेश उत्क्लेश हरन मलान
तानेव जन्येद रोगान योग सर्व एव से। इसका फिर ट्रीटमेंट बताया, तम तेल लवणाभ्यक्तम सुन्नम प्रस्तर संकरई नेहरम जंगल रसई भोजित्वा अनुवासियेत फल भाग अधिकम दारु सिद्ध तैलेन मात्रया स्निग्धम बात हरई स्नेही पुनः तीक्ष्णेर शोधियेत। ये जो 5वें श्लोक से और 10वें श्लोक तक बताया, उसमें ये दोनों दोष हैं। हाँ, एक तो क्या बताया आप सर, बता दीजिए शॉर्ट में, उसका समरी बता दीजिए। इसमें वैद जी इसमें लग रहा है कि उसमें इसका, सर जी एक मिनट सर, इसके अंदर शायद ये है कि स्नेहन स्वेदन जो कर्म बिना कराए रोगी को ऐसी गुण औषधि दे दे, जैसे मदन फल मतलब गुणहीन औषधि देने पर उसके वो लिखे हैं इसमें यहाँ पर। यानी कि जैसे मदन फल है, पुराना दुराना मदन फल दे दिया, या रोगी को ठीक से पूर्व कर्म नहीं किए, तब जो कंडीशन हुई वो है इनमें 5, 6, 7, 8 में। जी हाँ सर, महेंद्र सर आप क्या बोल रहे थे, आप कंप्लीट करिए। मैं ये कह रहा था, इसमें दो दोष हैं। एक तो इसमें पाक अवस्था दोष है। पाक का मतलब यदि उस औषधि कम मात्रा में दी अपने, तो वो औषधि जीर्ण हो जाएगी, अपना काम नहीं करेगी। जी दूसरा है विभ्रंश वाला। तो विभ्रंश जो उपद्रव है वो जब होता है कि जब अपने उल्टी के लिए अपने कोई मदन फल वगैरह अपने बमन के लिए कोई औषधि दी, उससे विरेचन हो जाए, तो उसका काम उल्टा हो जाएगा, विभ्रंश हो जाएगा उसका। और अपने विरेचन के लिए औषधि दी और उसकी जगह उसको बमन हो जाए, तो वो विभ्रंश हो जाएगा, वो विभ्रंश उपद्रव होगा सर। जी ये कह रहा हूं मैं। जी ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ा। ये वाला हम श्लोक कर देते हैं। एक और चीज इन्होंने बताया यहाँ पर, देखिए एक और श्लोक है कि अगर बहुत ज्यादा ये हो रहा है, देखिए एक श्लोक दिखाता हूँ। अगर बहुत ज्यादा लूज मोशन हो गया है, जैसे फिर प्रवाहिका, परिस्राव, वेदना, परिकृतिका, ऐसे कंडीशन हो गया है ना, ज्यादा विरेचन होने से, तो इसमें पिपली, अनारदाना, यवक्षार, हिंग, सौंठ, अम्लवेतज और सेंधा नमक को मद्य के साथ या घी के साथ या गर्म पानी के साथ पिलाना है। ऐसे जब पिलाते हैं ना, तो ये सारे कंडीशन में भी फायदा हो जाता है। ये 15वां नंबर का श्लोक है, इसमें ये बताया। चलिए हम ना वो जो श्लोक पढ़ रहे थे उसका हम टीका पढ़ते हैं। 20 नंबर का जो श्लोक है, इसकी टीका पढ़ना है, अर्थ बताने का कोशिश करिए आप लोग। सबसे श्रेष्ठ चिकित्सक है आप लोग। चलिए 20 नंबर का श्लोक महेंद्र सर आप पढ़ेंगे। हाँ सर। यस्याति बमत पवनेन हृदय पीड्यते तस्मै रोगी गे रोगिणी इसमें अम्ल लवण दद्यात् पित्त कफे कुपते अन्यथा मधुर शीतादिकम इत्यर्थ है। दत्यादित्य अति बमन हो जाए, यस्याति अति बमन पवनेन और वायु का प्रकोप हो जाए, तो हृदय पीड्यते, तो हृदय में पीड़ा हो जाती है। तस्मई रोगणे, उस रोगी में स्निग्ध अम्ल लवण का प्रयोग करना चाहिए। पित्त कफे कुपिते, पित्त और कफ के कुपित होने पर, अन्यथा मतलब ये जो इधर जो स्निग्ध अम्ल लवण दिए, उधर शीत, मधुर और कसाय और कटु, उन द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। इत्यर्थ है, ऐसा इसका अर्थ है, ऐसा समझना चाहिए जी। अब आयुर्वेद रसायन भी पढ़ दीजिए, कितना बढ़िया अर्थ बताया आपने, वाह। हृदय गद विशेषे भेषजम आहे पवन इति। मतलब ये है कि पवन नेति जो है ना, वो श्लोक का शुरुआत है। तो हाँ। उसका समरी क्या है कि हृदग्रह विशेषम भेषम माह, हृदग्रह में ऐसे में सप्तमी एक वचन, ऐसे में भेषजम, ऐसा भेषज क्या करना चाहिए, ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए। रूक्ष मधुर कटु तिक्त कसायान योगान दध्यात। जी तो रूप इनमें मतलब अन्न का प्रकोप है, अन्न के लिए क्या मतलब, जैसे अन्न का प्रकोप है पित्त और कफ का, बात में तो उधर दे दिया इसलिए तो लवण, और यदि पित्त और कफ प्रकोप है तो उसमें रूक्ष मधुर कटु तिक्त कसाय, इन योगों का प्रयोग करना चाहिए। जी सर, आप राजस्थान से है ना, हाँ इतना सर। इतना विद्वान है सर, आपने कितना बढ़िया से अर्थ बताया, वाह। ऐसा ही कहीं भी पढ़ नहीं है, तो अपन तो बहुत टाइम हो गया, इसलिए इंटरेस्ट है पर शुरुआत से। जी बहुत अच्छा से पढ़ा सर आपने, अर्थ भी बता दिए। चलिए वीना मैम आप भगवान का प्रेयर कर दीजिए। वीना मैम। करती हूँ। अथ श्रीमद्भगवद गीता पुरुषोत्तम योगो नाम ऊर्ध्वमूलमधः शाखं प्रश्वस्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि
यस्तं वेद स वेदवित् अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृतस्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। श्री भगवान कह रहे हैं कि ये ऐसा एक वट वृक्ष है जो शाश्वत है, जिसका मूल ऊपर है और शाखा अधोभाग में है। वट वृक्ष है कि पीपल का वृक्ष बोला है? अश्वत्थ वृक्ष बोला है ना? अश्वत्थ वो पीपल का वृक्ष है। पीपल का वृक्ष बोला है, हाँ। हाँ, और उसके पर्ण है वो वैदिक मंत्र है। ये वृक्ष को जो ये वृक्ष है उसको पर्ण है, उसको वेद कहे जाता है। त्रिगुण से सत्व रज तम, ये त्रिगुण से उसका पोषण होता है। या शाखा इनकी नीचे है और इंद्रिय यो जो शाखा है वो इंद्रिय विषय है। यह वृक्ष की मूल जो है वो बहुत फैले हुए है और कर्म जो मनुष्य का कर्म है उसके साथ वो शाखाएं बांध दी गई है। ऐसा इन दो श्लोकों का अर्थ है। मैंने मराठी का हिंदी में कर बहुत बताया। अच्छा पढ़ा आपने, बहुत अच्छा। Thank you. ये ज्ञानेश्वरी जो है, ज्ञानेश्वर महाराज जी ने जो लिखा है उससे आपने पढ़ा है। भगवत गीता। हाँ जी, थैंक यू मैम। अब हम कल 7 बजे मिलेंगे टीका वाचन के लिए, आगे का श्लोक। आधा घंटा हम लोग रोज करते हैं, सभी को लिंक मिल रहा है और ये फ्री में है सभी के लिए। और आज शाम को 7:30 से 8:30 बजे हम लोग आज कैंसर पे बात करेंगे, और रात को 9 से 10 बजे हम लोग क्लिनिकल संभाषा करेंगे। उसमें हम जमदग्नि सर के विचार जो हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। अब हम शाम को मिलते हैं। प्रणाम सभी लोगों को। नमस्कार। शाम को 9 बजे क्या बोले सर आप? 9 से 10 बजे तक हम लोग क्लिनिकल संभाषा करते हैं, जिसमें सभी लोग अपने अपने केसेस लेके आते हैं और उस पे हम डिस्कस करते हैं। तो वैद्य लोगों को बहुत ऐसे डिफिकल्टी आती है, तो कोई सक्सेस स्टोरी बताता है, कोई उसमें और इनपुट देता है, उसका लिंक दे दिया जाएगा। जिसको भी धन्यवाद। लिंक चाहिए तो आप लोग मुझे मैसेज करें, मैं आपको दे दूंगा। सर धन्यवाद। कल के सेशन में वॉइस नहीं आ रही थी बिल्कुल क्लियर ना, 7:30 वाले में और 9 o'clock वाले में, दोनों में ही नहीं आ नहीं, रही थी आ सर। तो रही थी, आपको नहीं आई तो उसका लिंक आप मैसेज करें, ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू आपको सर। नहीं आ रही होगी, आपको नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, पूरे नहीं, इंडिया को तो सुनाई नेटवर्क दिया। इश्यू था। हाँ जी सर, नेटवर्क इश्यू था कोई। जी, ये पूरे ठीक इंडिया है में सर। ब्रॉडकास्ट होता है, यूएसए में भी हाँ जाता जी है, सर। सब जगह जाता है। ठीक है, ठीक है। तो हाँ जी थैंक यू, सर। आप लोगों का दिन बहुत अच्छा जाएगा। सभी को प्रणाम करता हूँ मैं, थैंक यू। थैंक यू।